नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में 5 जून 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों का न्याय संगत मांग आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। शिक्षक स्थानांतरण नीति वर्ष 2016 में अधिसूचित की गई और वर्ष 2017 में संशोधित की गई थी। बाद में समय समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। समय के साथ विभाग ने वर्तमान नीति को लागू करने में कुछ चुनौतियों का अनुभव किया, इसलिए इस नीति को निरस्त करने और कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके और कुछ नए प्रावधान शामिल करते हुए नीति को संक्षिप्त और सटीक बनाकर एक नई नीति लाने पर विचार किया गया। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्यों के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति में संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में एक्स ग्रेशिया रूल 2019 में विशेष केस के रूप में छूट प्रदान करते हुए डीएसपी शहीद सुरेंद्र सिंह के बेटे सिद्धार्थ को अनुकंपा के आधार पर डीएसपी नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कारोबार के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशि के अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को हरियाणा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2023 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। बैठक में हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति यानी HEEP 2020 के तहत अधिसूचना बाजार विकास सहायता योजना में संशोधन के संबंध में मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने पहले की विभिन्न स्पष्टताओं पर विचार करते हुए मौजूदा बाजार विकास सहायता योजना को और अधिक स्पष्ट किया है। इस संशोधन के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000 रूपए और राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 रूपए तक के बोर्डिंग शुल्क प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में MSME के त्वरित विकास के लिए अग्रिम कार्यक्रम पद्मा नीति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी भी प्रदान की गई। पूरे राज्य में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बने जिसमें प्रतिभा, कड़ी मेहनत, समर्पण को सम्मान मिले, जिससे उत्कृष्टता और गौरव के माहौल को बढ़ावा मिले। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना 2023 की भी शुरुआत की है। यह योजना हरियाणा के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रूपए की मासिक सम्मान राशि मिलेगी। पुरस्कार विजेताओं को जीवन भर सम्मान राशि मिलती रहेगी। योजना के तहत सम्मान राशि के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक और हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक ने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसा कोई भी पद्म पुरस्कार प्राप्त किया होना चाहिए। हरियाणा गौरव सम्मान योजना का उद्देश्य हरियाणा के उन नागरिकों की असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करना है जिन्होंने खेल, कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, उद्योग और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस योजना का उद्देश्य पुरस्कार विजेताओं को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। इससे उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने, नई पहल करने और अपने क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव छोड़ पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना भी है जो उत्कृष्टता को महत्व देती हो, उसका सम्मान करती हो, जो प्रतिभा का पोषण करे, युवाओं को प्रेरित करे और हरियाणा की संस्कृति और बौद्धिक विरासत को बढ़ावा दे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आशा है कि यह सम्मान राज्य के नागरिकों को भी पुरस्कार विजेता की उपलब्धियों का अनुकरण करने और अपने चुने हुए रास्ते पर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाले औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से स्वयं बात की है और उन्होंने हमें उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन हमने उनसे लिखित में मांग की है ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो। सीएम ने कहा कि इस मामले के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान के अधिकारी भी बुलाए जाएंगे।
इस मामले के समाधान के लिए यदि राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी की तरफ से गंदा पानी धारूहेड़ा की ओर छोड़ने पर एनजीटी ने राजस्थान पर 45 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है, लेकिन उस पर राजस्थान ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। अभी स्टे को हटाने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और भिवाड़ी की तरफ से आने वाले गंदे पानी को हर हाल में रुकवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारूहेड़ा के लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान को इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने धारूहेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धारूहेड़ा में 6,983 आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनमें से 69 लोगों ने बीमार होने पर उपचार लिया है, जिस पर सरकार ने 22.5 लाख रुपए वहन किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभपात्रों से भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से मेरिट पर नौकरी दे रही है, जिसमें धारूहेड़ा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 67 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत धारूहेड़ा के 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले 172 लोगों को लोन दिलाकर उनका रोजगार शुरू करवा दिया गया है। धारूहेड़ा के लोगों की मांग पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जुलाई 2024 तक नया बस स्टैंड बनवा दिया जाएगा। उपयुक्त जगह पर पीएससी को सीएससी नॉर्म फॉर्म करने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध, फिरनी को पक्का करने के कार्य भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। उन्होंने नेशनल हाईवे के सर्विस रोड को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। उन्होंने बताया कि धारूहेड़ा में वर्तमान सरकार ने 36 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चों ऋतिक, स्नेहा और संगीता को उनके जन्मदिन पर चॉकलेट और महापुरुषों की जीवनी बुक देकर बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे में संयुक्त इंस्पेक्शन टीम बनाकर अपना वादा पूरा किया। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त इंस्पेक्शन टीम बनाई। यह टीम समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने धारूहेड़ा में आयोजित हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की वजह से धारूहेड़ा के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनेगी। यह एक तरह की तालमेल कमेटी होगी और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी के बहाव को चेक करने के लिए 3 संयुक्त फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए और रियल टाइम डेटा के लिए 3 OMC लगाए जाएंगे, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक राजस्थान के भिवाड़ी में एक क्लोज कंडक्टर बनाया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को CETP तक ले जाएगा। इसके बाद इस गंदे पानी को ट्रीट कर आगे प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और धारूहेड़ा के बीच में पानी का प्राकृतिक फ्लो समस्या नहीं है, बल्कि केमिकल युक्त पानी सबसे बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान सरकार के अधिकारियों से कहा कि अगर यह समाधान नहीं होता तो हरियाणा सरकार इसके लिए कठोर विकल्प भी तलाश करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के उद्योगपतियों से स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाने और उन्हें अन्य देशों में निर्यात करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चंडीगढ़ में तंजानिया का दौरा करने वाले हरियाणा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और हरियाणा को निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। विदेश सहयोग विभाग अपने गो ग्लोबल दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर आपसी सूझबूझ और सहयोग के साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश सहयोग के लिए अलग से विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उल्लेखनीय कि विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर विरुग के नेतृत्व में राज्य के 4 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और 6 अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के 50 उद्योगपतियों, निर्यातकों, व्यापारियों और संस्थानों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 47वें तंजानिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के दौरान तंजानिया का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्लाईवुड, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, IT, धातु, खनिज, कपड़ा, परिधान और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसर जुटाने पर हरियाणा के व्यवसायी और तंजानिया की कंपनियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।